आप देख रहे हैं केपी न्यूज इंडिया, हमेशा सच के साथ। क्या रमजान 2026 वाकई फरवरी में शुरू हो रहा है? जी हां, इस बार रमजान मामूल से पहले आएगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक पहला रोजा जुमेरात 19 फरवरी 2026 को होने का इम्कान है। सिर्फ चांद की पैदाइश ही नहीं, बल्कि रोजे का दौरानिया, मौसम की सूरत हाल और बारिश की पेशेनगोइयां भी सब कुछ अभी से सामने आ चुका है। तो सवाल यह है, रोजे कितने लंबे होंगे, दिन कितने गर्म होंगे? जानने के लिए देखिए मुकम्मल रिपोर्ट बस 1 मिनट में। इमाराती फल्कियाती सोसाइटी के मुताबिक रमजान 2026 का आगाज जुमेरात 19 फरवरी को होने का इम्कान है। नया चांद मंगल 17 फरवरी को शाम 4:01 पर पैदा होगा, लेकिन चूंकि चांद सूरज के गुरूब होने के फौरन बाद ही गुरूब हो जाएगा, इसलिए उसी दिन चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। अबू ज़बी में रमजान के आगाज पर रोजे का दौरानिया होगा 12 घंटे 46 मिनट और महीने के आखिर में यह बढ़कर हो सकता है 13 घंटे 25 मिनट। दिन की रोशनी के औकात भी कुछ बढ़ेंगे। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक रमजान के शुरू में दर्जे हरारत होगा 16 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान और इख्तिताम तक यह बढ़ सकता है 32 डिग्री तक। बारिश 15 मिलीमीटर से जायद होने का इम्कान भी मौजूद है। अलबत्ता हतमी ऐलान हमेशा की तरह रोयते हिलाल कमेटी ही करेगी। याद रखें, शादीशुदा औरत जितना भी नमाज रोजा कुरान पढ़ती हो, लेकिन उस वक्त तक ईमान की हालत में नहीं पा सकती है जब तक कि अपने शौहर के दुनियावी 3 हुकूक अदा न कर ले। पहला, शौहर का लिबास बन जाए, जैसे किसी के सामने शौहर को जलील न करे। दूसरा, शौहर का नाशुक्री न करे, शौहर जो भी कमा कर दे अल्लाह का शुक्र अदा करे। तीसरा, शौहर के सामने बदजुबानी न करे, जैसे बात बात पर शौहर से झगड़ा करना। अगर सहमत हैं तो लाइक जरूर करें। क्या आपने कभी नोट किया है, जब शौहर के रिश्तेदार घर आते हैं तो बीवी का मूड खराब हो जाता है, चेहरा बदल जाता है, बात करने का अंदाज बदल जाता है। लेकिन जब बीवी के अपने रिश्तेदार आते हैं तो वही घर, वही माहौल, वही औरत, लेकिन चेहरे पर खुशी, मुस्कुराहट, मोहब्बत और अपनायत। असल में यही रवैया एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा करता है। शौहर सोचता है कि शायद मेरी इज्जत सिर्फ बाहर है, मेरे घर में नहीं, और बीवी को लगता है कि मेरे शौहर के रिश्तेदार मुझे समझते ही नहीं, इसलिए मैं ठंडी रहती हूँ। लेकिन सोचने की बात यह है कि रिश्ते निभाने के लिए दोनों तरफ से एक जैसी मोहब्बत और खुश अखलाकी जरूरी है। अगर बीवी अपने शौहर के रिश्तेदारों के साथ भी वैसे ही पेश आए जैसे अपने रिश्तेदारों के साथ आती है, तो न सिर्फ शौहर खुश होगा, बल्कि उसका दिल भी बीवी के लिए और नरम हो जाएगा। और यही रवैया दोनों खानदानों के दरमियान मोहब्बत पैदा करेगा। याद रखिए, खुश अखलाकी एक सदका है। आपके रवैये से घर का माहौल बनता और बिगड़ता है। इसीलिए हर रिश्ते को एक जैसी इज्जत दीजिए, ताकि आपका घर सुकून और मोहब्बत से भर जाए। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और फॉलो जरूर करें, ताकि और भी हकीकत पसंद और फैमिली लाइफ से जुड़ी बातें आप तक पहुंचती रहें। अक्सर औरतें एक बहुत बड़ी गलती करती हैं, वो अपने शौहर का मुकाबला दूसरों मर्दों से करने लगती हैं। देखो, फलां आदमी अपनी बीवी को कितनी चीजें दिलाता है, कितना प्यार जताता है, कितना टाइम देता है। लेकिन सच बताऊं, ये आदत एक रिश्ते की जड़ें हिला देती है। याद रखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से चुनी हुई किस्मत है। वो दूसरों जैसा क्यों होगा? हर मर्द का स्वभाव अलग है, हर इंसान की मजबूरी अलग है और हर घर की हालत अलग है। तुम्हारे शौहर की सबसे बड़ी दौलत ये है कि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे लिए मेहनत करता है, तुम्हारी इज्जत और हिफाजत करता है। दूसरों से तुलना करने से ना उसका दिल टूटता है, ना तुम्हें सुकून मिलता है। असली समझदारी यह है कि तुम उसकी खूबियों को देखो, उसकी मेहनत की कदर करो और उसके साथ मिलकर अपनी जिंदगी को जन्नत बनाने की कोशिश करो। याद रखो, तुलना जहरीली है और शुक्रगुजारी सुकून है। जो औरत अपने शौहर की कदर करना सीख लेती है, उसका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। अगर ये बातें आपके दिल को लगी हैं तो लाइक जरूर करें। एक चिड़िया सफेद गुलाब से प्यार करती थी। एक दिन उसने नम आंखों से कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। गुलाब अपनी अकड़ में बोला, जब तक मैं लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे तुमसे प्यार नहीं होगा। चिड़िया ने कहा, ऐसा मत करो, मैं आपके बिना अधूरी हूँ। गुलाब गुस्से में बोला, बोल दिया ना, जब तक लाल नहीं हो जाता तब तक मुझे प्यार नहीं होगा। चिड़िया इंतजार में गुलाब के कांटों पर लेट गई। नुकीले कांटों से उसका शरीर लहूलुहान हो गया। चिड़िया के खून से गुलाब लाल हो गया। अब गुलाब बोला, मैं तुझे प्यार करता हूँ। लेकिन अफसोस, तब तक चिड़िया मर चुकी थी।
यही हाल आज के प्यार का है। तुम जिसकी जितनी कदर करोगे, जितना खुश रखने की कोशिश करोगे, उसके लिए तुम उतने ही बेपरवाह बन जाओगे। और गलती से भी जता दिया कि मैं आपके बिना अधूरा हूं, तो वह आपकी कदर नहीं करेगा, क्योंकि उसे खोने का डर नहीं है। कड़वा सच यही है कि तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे, वह तुम्हारे लिए उतना ही बेपरवाह होगा।